प्रहलाद भी। हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव। दोस्तों, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा और भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं का किस ढंग से अपमान कर रहे हैं। और उसका जो ताज़ा उदाहरण है वो मध्य प्रदेश से आया है, जब कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, कैबिनेट स्तर का मंत्री, उन्होंने जो बयान दिया है और उसकी काफी भर्त्सना हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हिमांशी नरवाल को लेकर भी ट्रोल आर्मी ने किस ढंग से अपमानजनक कहें तो बयान दिया था। और ऐसे ही बयान विक्रम मिश्री की बेटी को लेकर भी कहा गया, उनको भी ट्रोल किया गया। ये आखिर चल क्या रहा है? हमारी राय में इसी मसले पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में महिलाओं के अपमान को क्यों सामने लाया जा रहा है, ये सब हम जानने समझने की कोशिश इस हमारी राय में करेंगे। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने अपने वोट बढ़ाने के लिए जिस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हथियार बनाया था और इसके लिए अपनी एक अघोषित सेना तैयार की थी, अब वही सेना भस्मासुर बनकर भाजपा के पीछे लग गई है। इसकी ताजा मिसाल मध्य प्रदेश से आई है, जहां भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह ने एक बेहद अशिष्ट, अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की थी। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह सोमवार को यानी कल इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद घटिया बयान दे दिया, जिसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने इतनी निर्लज्जता भरी हुई टिप्पणी की, और खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की, कि यहां उसे दोहराना कर्नल सोफिया की बेकदरी ही मानी जाएगी, बेइज्जती मानी जाएगी। लेकिन टिप्पणी का सार यही था। टिप्पणी के यानी उन्होंने जो कहा है, उनका जो बयान है, उसका अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो वो यही है कि धर्म के कारण उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध आतंकवादियों से जोड़े। ऐसा करते हुए विजय शाह जो मंत्री साहब हैं, मंत्री साहब विजय शाह को यह उम्मीद रही होगी कि सरदार उन्हें शाबाशी देगा। लेकिन अब सरदार को भी समझ आ गया है कि मामला पूरा उल्टा पड़ गया है। इसलिए सरदार और उनके सिपह सालार अब मामले को संभालने में लग गए हैं। खुद विजय शाह को समझ आ गया कि इस समय सांप्रदायिक सेना का कोई सिपाही खड़ा नहीं होगा, तो उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन यह माफी काफी नहीं मानी जा सकती है। कांग्रेस ने कल विजय शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इधर रतलाम में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और अब भी उनके खिलाफ विरोध जाहिर किया जा रहा है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की है। पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी को तंग किया गया, और अब भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लास्ट वार्निंग बयान है दोस्तों, यह बयान है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस सब पर कहें तो भाजपा नेतृत्व चौकन्ना हो गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद संज्ञान लिया, तो मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विजय शाह को तलब किया, और एक तस्वीर सामने आई है जिसमें विजय शाह हवाई चप्पलों में ही प्रदेश अध्यक्ष के सामने बैठे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा है कि मैं बहन सोफिया से 1000 बार माफी मांग सकता हूं, 1000 बार माफी मांग सकता हूं कह रहे हैं। लेकिन कल तक जिन्हें आतंकवादियों की बहन बता रहे थे विजय शाह, अब वही शाह उन्हें अपनी बहन बता रहे हैं। लेकिन यह कोई हृदय परिवर्तन नहीं है दोस्तों, यह केवल मौके की नजाकत भांप कर दिया गया बयान लग रहा है, क्योंकि असल में तो देश का पूरा माहौल ही इस कदर नफरत और सांप्रदायिकता से भरा बना हुआ है, या बना दिया गया है कि कदम कदम पर मुसलमानों से उनकी देशभक्ति के सबूत मांगे जाते हैं। अगर कोई कहीं नमाज पढ़ते हुए दिख जाए तो उसे शक की नजर
से देखा जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है पिछले दिनों, जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है और उसके सहयात्री में से एक चुपके से उसका वीडियो बना रहा है, मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। मोदी के 11 साल के शासन का निचोड़ अब ऐसी ही जहरीली बूंदों से नजर आ रहा है। दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है देश में, इसलिए विजय शाह अब चाहे सोफिया कुरैशी को अपना बहन बोलकर संबोधित करें या उनसे माफी मांगे या भाजपा के बाकी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर जाकर उन्हें देश की बेटी बताएं, भाजपा का जो असलियत है, भाजपा की असलियत उजागर हो ही चुकी है। विजय शाह का मामला एकदम ताजा है और उस समय सामने आया है जब मोदी सीज फायर के ऐलान के बाद अपनी सरकार की मजबूती बताने में लगे थे। इसीलिए इस समय भाजपा किसी किस्म का नुकसान नहीं देखना चाहती, तो उसने अपने मंत्री को माफी मांगते हुए दिखा दिया कि हमारे मंत्री ने देखो माफी मांग ली। अगर आप याद करें तो पहलगाम हमले के बाद भी भाजपा का सांप्रदायिक चेहरा दिखा था। उस वक्त भाजपा का जो छत्तीसगढ़ इकाई है, उस छत्तीसगढ़ भाजपा ने ट्वीट किया था, तुरंत धर्म पूछा था, जाति नहीं। आप याद कीजिए वो ट्वीट जिसमें भाजपा छत्तीसगढ़ ने लिखा था कि पहलगाम हमले में जो मारा गया, जिन आतंकवादियों ने मारा, उसने धर्म पूछा था, जाति नहीं। इसके बाद आतंकी घटना के विरोध के नाम पर देश में मुस्लिमों को प्रताड़ित करने की खबरें आई। विजयवाड़ा और हैदराबाद में कराची बेकरी में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, सिर्फ इसलिए कि बेकरी का नाम पाकिस्तान के शहर कराची पर है। नफरतियों को यह नजर नहीं आया कि यह दुकान किसकी है और क्यों इसका नाम कराची पर रखा गया। वैसे भी नाम कुछ भी हो, क्या किसी निर्दोष की दुकान या प्रतिष्ठान पर हमला करके आतंकवाद खत्म किया जा सकता है? यह सवाल इन अराजक तत्वों से पूछा जाना चाहिए। खैर, इन्हें भी पता है कि कितने भी सवाल समाज में शांति और अमन चाहने वाले लोग पूछ लें, जबकि इनके आकाओं का हाथ उनके सिर पर है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए ट्रोलर्स ने हिमांशी नरवाल को भी ट्रोल किया और उन पर बेहुदा टिप्पणियां की, क्योंकि शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने केवल यही अपील की थी कि जो कुछ पहलगाम में हुआ उसके लिए देश के अल्पसंख्यकों या कश्मीरियों को निशाना बनाना गलत है। ऐसी नफरत मत दिखाइए, यह कहा था हिमांशी नरवाल ने। जिन लोगों के जीवन में केवल नफरत रस का संचार होता है दोस्तों, जिनके खून में नफरत हो, वे भला ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? लिहाजा उन्होंने हिमांशी नरवाल के चरित्र पर ही कीचड़ उछाल दिया। सांप्रदायिक नफरत से भरे उन्मादी लोगों की ये खास पहचान है कि जब उन्हें किसी स्त्री का, किसी महिला का विरोध करना हो तो वो उसके चरित्र को दागदार करने की कोशिश करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले को भी इस एंगल से देखने की जरूरत है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे जब युद्ध विराम यानी सीज फायर करने के फैसले के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी तो ट्रोलर ने उन्हें भी निशाने पर ले लिया। उनके साथ साथ उनकी बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर ट्रोलिंग की गई। इस शर्मनाक वाकये पर आईपीएस एसोसिएशन ने, इन दोनों ने तो अपने सदस्य के, अपने मेंबर के साथ खड़ा नजर आया। ये पूरा का पूरा एसोसिएशन, उसने इसके खिलाफ बयान भी जारी किया। लेकिन केंद्र सरकार में ये विक्रम मिस्री साहब हैं, आप जानते हैं आईएफएस हैं। केंद्र सरकार ने इस पर एक शब्द नहीं कहा, न ही भाजपा की तरफ से कोई अफसोस या चिंता जाहिर की गई कि समाज में कैसे लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो एक अधिकारी को ट्रोल कर सकते हैं जिसने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। भाजपा ने विजय शाह से माफी जरूर मंगवा ली है दोस्तों, लेकिन उसके रवैये में कोई बदलाव आ गया है, ये खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए, ना आपको ना मुझको। भाजपा अब भी पहलगाम के हमले और ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लेना चाहती है, इसलिए ये सारा प्रहसन हो रहा है। अगर भाजपा को अफसोस होता तो उसकी तरफ से इस समय यूपीए सरकार को कोसने वाले ट्वीट नहीं किए जाते। कुछ दिन पहले भाजपा ने ट्वीट किया था कि यूपीए सरकार के वक्त, मनमोहन सिंह की सरकार जब थी उस वक्त आतंकी हमलों के बाद कुछ नहीं किया गया और मोदी जी ने कितने बड़े और कड़े कदम उठा दिए। इस पर आप लोग जवाब दे रहे हैं, आप लोग जवाब मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद एक ट्वीट भाजपा की कर्नाटक इकाई की तरफ से हुआ जिसमें कसाब को बिरयानी खिलाने वाले झूठ को फिर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और लिखा कि उन्होंने बिरयानी खिलाई, हमने ब्रह्मोस दागी। भाई साहब, बिरयानी वाली बात तो उज्जवल निकम जो
देश की तरफ से कसाब के खिलाफ लड़ रहे थे वकील साहब, उन्होंने कही थी और उन्होंने बाद में कहा भी था कि बिरयानी की बात मैंने इसलिए कही थी ताकि देश की जनता, देश के आवाम का गुस्सा कसाब के खिलाफ आए। लेकिन गुस्सा कसाब के खिलाफ नहीं, मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ चला गया। और उसी झूठ को अब फिर अभी भी भाजपा की इकाई, कर्नाटक इकाई जो है वो भुनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए लिख रही है कि उन्होंने बिरयानी खिलाई, हमने ब्रह्मोस दागी। भाजपा इस समय जिस तरह पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है दोस्तों, और तमाम भाजपा नेता मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए शौर्य रस वाले भाषण दे रहे हैं, ये सब ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के खाते में डालने की कोशिश है। यानी सेना का नाम लेकर भी उसे श्रेय न देने का तरीका है। वैसे कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की तारीफ करते हुए कहा कि आपके इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की आत्मरक्षा की क्षमता को दिखाया, बल्कि देशवासियों में एकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों ने मिलकर, यानी जल थल नभ, तीनों ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया है, जिस पर आतंकवादी भरोसा करते थे। वहीं आखिर में सैनिकों के परिवारों को भी धन्यवाद देना नरेंद्र मोदी नहीं भूले। उन्होंने कहा है कि आपके परिवार भी इस युद्ध के सच्चे सिपाही हैं, उनकी प्रेरणा और बलिदान के बिना यह संभव नहीं होता। प्रधानमंत्री ने सैनिकों से यह भी वादा किया कि सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने और सेना को और मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस भाषण के इन हिस्सों को दोहराना इसलिए जरूरी यहां पर लगा क्योंकि चंद घंटे बीते नहीं थे कि विजय शाह ने उसी सेना का अपमान करने वाला बयान दे दिया। अब मोदी बताएं कि वो सेना और उनके परिवार के साथ किस तरह खड़े हैं, खड़े भी हैं कि नहीं खड़े हैं। लेकिन विजय शाह जैसे लोग जो बार बार, और विजय शाह जैसे लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा के ऐसे लोग, आप याद कीजिए रमेश विधुड़ी को, आप ऐसे ही कई लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोगों के बयानों को सुनिए आप। उन बयानों से साफ साफ आपको समझ में आएगा कि महिलाओं का अपमान और खासकर धर्म विशेष का सामने नाम लाकर जिस ढंग से किया जा रहा है, ये नफरत का बीजारोपण नहीं है, ये नफरत की फसल को आगे और उसका पैदावार, जो उसकी पैदावार है, बढ़ाने की कोशिश है। यानी नफरत को खूब बढ़ाइए और राजनीतिक यानी सियासी रोटियां सेकने की